हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस एलटी ग्रेड के हिंदी में जो जनरल साइंस के जीएस के क्वेश्चन आए थे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ये भी साथ में एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस ये एनालिसिस करेंगे कि वो इजी है, मॉडरेट है या टफ कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द पोर्टुगीज एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू। ये इजी कैटेगरी में आता है। कहीं पे भी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा कहीं पे भी, तो ये क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ा होगा कि किसने फाउंडेशन जो है पोर्टुगीज एम्पायर का इंडिया में रखा था। तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू। कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा 1510 में इन्होंने जो है यहाँ पे इंडिया में अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका whom does the president of India appoint under the article 76 of the constitution of the Indian। ठीक है, तो इसमें होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया को करते हैं। ये भी एक तरीके का इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सीधा सा पूछा गया है इस आर्टिकल 76 के अंदर किसको अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। किस रिवर के ऊपर गांधी सागर डैम को बनाया गया है। तो इसका सिंपल सा आंसर चंबल रिवर। ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये भी ये इसको मॉडरेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन जब आप रिवीजन कई बार करेंगे तभी याद होता है, तो हो सकता है भूल गया हो कई लोगों को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाहांडी इन उड़ीसा इज नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इन इंडिया। ये कालाहांडी एक एरिया है उड़ीसा में, उस वहाँ पे कौन से चीज का प्रोडक्शन होता है, कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, तो बॉक्साइट पाया जाता है वहाँ पे। इसका आंसर होगा। ठीक, विच स्टेट होस्टेड द 7th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया गेम्स। ये करंट अफेयर से आपका पूछा गया है। जिसने भी पढ़ा होगा करंट अफेयर्स वो इसका आंसर सही करके आएगा। बिहार में ये जो है वहाँ पे 7th एडिशन हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। अब ये पूछ रहे हैं कि इंडिया का रैंक क्या है किसमें, वर्ल्ड में, मिल्क प्रोडक्शन में। तो ये जिसको भी पता होगा हर कोई इसको टिक कर सकता है कि इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, जब से व्हाइट रेवोल्यूशन आया था उसके बाद से इंडिया धीरे धीरे ने अपना प्रोडक्शन इंप्रूव किया है और करेंटली इंडिया की रैंक फर्स्ट है मिल्क प्रोडक्शन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी यानी कि इजी पार्ट में ही आता है आपका। नेक्स्ट है आपका मैन्योर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द अर्थवॉर्म्स। ये अर्थवॉर्म्स इज कॉल्ड, यानी केचुए की मदद से जो खाद तैयार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वर्मी कंपोस्ट। ये भी इजी की कैटेगरी में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स स्टॉक एक्सचेंज और उसका नेम नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं होता है। देखिए पहले आपका है OTCEI यानी कि ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है। ISE इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है। इसके बाद जो डी वाला ऑप्शन है ये दिया है BSE बेस स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो कि गलत है। इसका नाम होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा ए हट गया, बी हट गया, सी हट गया, बचा डी, यानी कि डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। ठीक, ये कोई रोम्बस है, इसका एक डायगोनल का लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर और एक का लेंथ दे रखा है आपका 16 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालना, तो रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि जो दोनों डायगोनल्स है उनका प्रोडक्ट और दो से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 16/2, यानी कि 2 8 16, 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इजी के पार्ट में ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन विच मुगल एम्परर एनग्रेव्ड हिज फिगर ऑन हिज कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा जहांगीर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए कौन किस डिकेड में और पॉपुलेशन की जो डिकेडल ग्रोथ रेट रही है, यानी जो वो कितनी थी परसेंटेज में। ठीक, तो पहला जो आपका 1971 से 81 24.66, ये भी ठीक है। 1981 से 1991, ये भी ठीक है। तीसरा 1991 से फिर 2001, ये भी ठीक है। फिर 2001 से 2011, क्योंकि फिर जो है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वगैरह चलाया गया था, अवेयरनेस किया गया, तो
यहाँ पे जो डिकेडल पॉपुलेशन और फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब कम हो गई थी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिकेडल ग्रोथ रेट हो गया था वो 17.7% के अप्रोक्सीमेट था। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर सी होगा इसमें। बाकी और सब एलिमिनेट हो गए, ए एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया आपका, ठीक, क्योंकि वो सब सही थे आपका। ठीक, सी वाला इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है व्हेन वाज द 130th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन जेनेवा। ये बिल्कुल आपका करंट अफेयर से पूछा गया है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एग्जाम टाइम में थोड़ा मुश्किल होता है। इसका आंसर वैसे मैंने भी देखा है, ये 2 से 13 जून 2025 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्काई अपीयर्स ब्लू। साइंस का क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है, कई जगह ये आपने पहले पढ़ भी रखा होगा। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। ठीक, इन विच आर्टिकल इज अबोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेम यही पूछा गया था आज जो मैथ्स वाला जो जीएस पोर्शन आया था इसी एलटी ग्रेड का सुबह वाले हफ्ते में। तो जो बच्चे अगर सुबह वाला जीएस का पोर्शन देखे रहे होंगे तो उसको अटेम्प्ट करके आए होंगे। अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी आपका आर्टिकल 17 में आता है। सेम क्वेश्चन पूछा गया है उसमें, बस उसमें क्या है मैच द कॉलम करके पूछा गया है, कई सारे आर्टिकल दे करके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है वेयर वाज द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र सैंक्शनड। तो इसका आंसर ये भी फैक्चुअल है, ये इसको मैं टफ की कैटेगरी में रख सकता हूँ, ये चीजें याद रख पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसका आंसर होगा पुडुचेरी। ठीक, 16th आपका क्या है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ए कार बाय 10 किलोमीटर पर आवर द टाइम ऑफ journey for a distance of 72 kilometer is reduced by the 36 minutes the original speed of the car was। यानी कि अगर हम कोई कार जिस स्पीड से अभी चल रही है उस स्पीड में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को बढ़ा दें तो जो उसका सेम डिस्टेंस कवर करने में टाइम है वो 36 मिनट कम लग रहा है। यानी कि ऐसे कुछ कह रहा है कि मान लेते हैं अगर पहले उसको ट्रैवल करने में टाइम T1 लग रहा है तो जो टाइम T2 लग रहा होगा वो T1 में से 36 मिनट कम लग रहा होगा, 36 मिनट कम लग रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में निकालना है। इस 36 मिनट को पहले आवर में कन्वर्ट कर लो। तो 36 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट होता है। ठीक, और 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1/60 आवर। ठीक, ऐसे इसको डिवाइड कर दोगे 1/60 से तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.6 आवर। यानी कि जो T2 हो गया वो कितना हो गया, T1 माइनस 0.6। ठीक, ये इक्वेशन एक आपके पास आ गया। अब T2 की वैल्यू क्या होती है, तो देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो पहले के केस में अगर हम माने T1, तो पहले के केस में अगर हम मान लेते हैं कि स्पीड उसकी x रही होगी तो T1 बराबर d/x। तो दूसरे के केस में क्या हो जाएगी, डी जो कि डिस्टेंस कितना दे रखा है वो बराबर है, दोनों दोनों में 72 है, अभी लिख लेंगे। T2 में वही सेम डिस्टेंस जाना है, लेकिन दूसरे के टाइम में अभी T2 की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, अभी उसको हम बराबर करके लिख देंगे। ठीक है, कितना दे रखा है d/s, यानी s की वैल्यू कितनी है, स्पीड कितनी हो जाएगी, x+10 हो जाएगी। ठीक, अब देखो अब इसी इक्वेशन में ले जाके पुट कर देंगे तो T2 कितना हो जाएगा, d कितना है, डिस्टेंस है 72। ठीक, 72/x+10 और दूसरा वाला टर्म कितना हो जाएगा, T2 बराबर T1। T1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 72/x माइनस 0.6। अब इसी को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों को एक साथ कर लेना है और ये हो जाएगा तो आपका 72/x+10 और ये आपका जो है कितने हो जाएगा 72, इसको इधर ले आएंगे तो 72 और आपका इधर आ जाएगा 72/x माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.6। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। यहाँ से 72 आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक, 72 आपने कॉमन ले लिया है, एलसीएम आपका हो जाएगा x×x+10। ठीक, अब यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि x+10 माइनस x बराबर 0.6 आ जाएगा। ठीक, अब इसको फिर सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 720 अपॉन x² प्लस
10x आ गया एंड इज इक्वल्स टू आ गया आपका 0.6। बस इसको इधर ले आओ, इसको 0.6 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल्स टू 720/0.6 यानी कि 7200/6 हो जाएगा आपका। इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6 बचा 1 2 6 2 जा 12 यानी कि ये आ गया आपका 1200। अब एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी c 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, बस वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द WHO इन 2025। तो मलेरिया फ्री देखो, इंडिया तो हो नहीं सकता, इसको यहीं से एलिमिनेट कर दो, पाकिस्तान भी नहीं हो सकता, नाइजीरिया तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अफ्रीकन कंट्री है। ठीक, तो बचा कौन सा, सूरीनाम। तो इसका आंसर ये होगी, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो और करंट अफेयर्स जो पढ़ा होगा वो वहां से भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच एनर्जी, यानी कि ये भी इजी में आता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द एंटीनास ऑफ द मोबाइल टावर्स एंड मोबाइल हैंडसेट्स। तो देखिए इसका आंसर सीधा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 2.5%। सिंपल क्वेश्चन, 2.5 और परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 से डिवाइड करना है। इसको अगर हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 25/1000। बस अब इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/40 यानी कि आंसर इसका बी हो गया। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन में आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइल रिवर यानी नील नदी डज नॉट फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। नील नदी किस किस कंट्री से फ्लो नहीं करता है। तो इसका सिंपल सा देखिए कहाँ कहाँ से फ्लो करता है, तो सूडान से फ्लो करता है, साउथ सूडान से फ्लो करता है, ठीक है, आपका युगांडा से फ्लो करता है, इजिप्ट से फ्लो करता है। तो फ्लो कहाँ से नहीं करता है, चैड से नहीं करता है। यहाँ से इसका मैप मैं अभी साइड में लगा दे रहा हूँ, यहाँ आपको दिख जाएगा मैप में। ठीक है, कहाँ कहाँ से फ्लो करता है, साउथ सूडान, सूडान, युगांडा एंड देन इजिप्ट। ठीक, बाकी इसके ट्रिब्यूटरीज रहते हैं और अदर कंट्रीज में। ठीक, नेक्स्ट आपका मैं आता हूँ कौन कौन से ट्राइब्स, ये थोड़ा टफ की कैटेगरी में मैं रख सकता हूँ इसको, इतना याद कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कौन कौन से ट्राइब्स किस स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी में रहते हैं। देखिए इसमें अगर आप एक आप कर ले जाते हैं, जैसे ये जो बकरवाल ट्राइब है ये जम्मू एंड कश्मीर में रहता है, तो आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। बस ये देखिए बी का 1, ये बी का 1 इसमें दे रखा है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यानी कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो सिंपल, फॉरेस्ट अपने आप ही उग सकता है यानी कि ये नेचुरल है, ग्रासलैंड अब ये भी अपने आप, लेक भी अपने आप होती है, यानी कि इस टाइप जो मछली का तालाब बनता है वो हमारा क्या होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे ये कुछ ट्रीटाइज यानी कि ग्रंथ दिए हुए हैं और यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स जिसमें डिस्क्राइब किए गए उस ग्रंथ में ये अपने को बताना है। इसमें एलिमिनेशन से सिंपल एक से पता कर सकते हैं कैसे, जो निकाय होता है ये बुद्धिज्म का ग्रंथ होता है। ठीक है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तार निकाय, ये सब ऐसे सुना होगा आपने, बुद्धिस्ट लिटरेचर होते हैं ये सब। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा सी का 4। सी का 4 किस में है, सी का 4 है आपका इसमें है और इसमें है, यानी कि अब आपका दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचा ए और सी। ए और सी में से अब आप कैसे निकालेंगे, देखिए कल्प सूत्र, कल्प सूत्र में क्या मिलेगा आपको, कल्प सूत्र में आपको अर्ली हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म, यानी कि ए का आपको किस में क्या मिलेगा 3, यानी कि सी वाला आंसर आपका हो गया। ठीक, ऐसे आप वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द अल्जाइमर्स डे एवरी ईयर। सिंपल क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन सी सितंबर 21। व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म, ठीक है, द लाइट कलर्स बेग डिफरेंटली। ठीक है, यानी कि ये जैसे प्रिज्म मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये प्रिज्म है, यहाँ से व्हाइट लाइट जा रही है, ये कह रहे हैं कि जो लाइट होती है वो अलग अलग कलर में बेंड होती है। ठीक है, तो वही ये पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी लाइट है विच दैट बेंड्स द लीस्ट, जो सबसे कम बेंड होती है
टू दी वन दैट बेंड्स दी मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा बेंड होती है। तो सबसे ज़्यादा, अगर आपको थोड़ा याद होगा तो याद होगा कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है विव ड्योर करके, ठीक। यानी कि जो सबसे ज़्यादा बेंड होती है वो क्या होती है, रेड, उसके बाद ऑरेंज, फिर येलो, फिर ये हो जाता है ग्रीन आपका, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, रेड, ये आपका होता है ऑरेंज, यहाँ होता है आपका येलो, ये हो गया ग्रीन, फिर उसके बाद आपका होता है ब्लू, यहाँ पे होता है आपका इंडिगो, और ये होता है वायलेट, ठीक है, विबग्यो। अब आपको इसी में से चेक कर लेना है कि सबसे ज़्यादा रेड, रेड के ऊपर कौन सा है, ऑरेंज, यानी कि हो गया पहला चौथा, फिर उसके बाद येलो यानी कि तीसरा, फिर उसके बाद ग्रीन यानी कि दूसरा। 4 3 2 1, 4 3 2 1 किस ऑप्शन में, 4 3 2 1 सी में, यानी कि सी आंसर इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 26, हु डिसाइड्स दैट अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल, प्योर पॉलिटी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक। 27 क्वेश्चन, द ऑप्टिकल फेनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है वो किससे होता है, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखो, इसको क्वेश्चन करने के लिए सबसे बढ़िया दिमाग क्या लगाना था कि जैसे जो गरीबी हटाओ है, ठीक है, ये इंदिरा गांधी के टाइम पे है, यानी कि ये सबसे लास्ट होगा, तो सबसे लास्ट वन किस में लिखा हुआ है, वन तो इसमें लिखा हुआ है, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक। ये आपका इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था। बिगनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आपका लगभग 1965 के आसपास, 1960-65 के आसपास कह सकते हो, नेशनलाइजेशन 1969 के आसपास, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु वाज द लीडर ऑफ द खेड़ा किसान संघर्ष और खेड़ा सत्याग्रह ऑफ गुजरात। हर कोई जानता है खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, और आपका जो है अहमदाबाद स्ट्राइक, ये सब महात्मा गांधी ने ही लीड किया था, तो वहाँ का लीडर महात्मा गांधी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, किसका, फाइनेंस कमीशन का, अपॉइंटेड बाय दी। तो ये फाइनेंस कमीशन आपका आर्टिकल 280 में दिया गया है। अभी 16, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि अभी 16 फाइनेंस कमीशन का जो है संगठन किया गया था, तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको नियुक्त करते हैं, ठीक है। इसी के साथ जीएस के सारे 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आपको हमारे अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप जो है @journey to success official टाइप करके अपने टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम अपना लिंक दे देंगे, ठीक है। जर्नी टू सक्सेस ऑफिशियल, ओके। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग। अभी जो है ये 6 दिसंबर का दोनों पेपर मैंने डिस्कस कर दिया जीएस का। अब 7 का जो यानी कि साइंस वाला बचा है, एक और जो आफ्टरनून वाला पेपर रहेगा, दोनों का जीएस का जो पार्ट रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।